कि जो तुम 70 साल के बुढ़े को, 90 साल के बुढ़े को तुम मार के कट्टा से अपने आप को राजा समझ रहे हो ना। तुम राजा नहीं हो, तुम एक चोर हो। अपने अंदर से देखो झांक कर कि तुम कितने बड़े डॉन हो। कि अगर 70 साल 90 साल के बूढ़े को हाथ से ढकल दोगे तो वो मर जाएगा और तुम उस कट्टे से मार। वही फीलिंग 17 साल या 20 साल के लड़के से लगो, तुम्हारे जीवन का आरत हो जाएगी, तुम्हारे जीवन ही अकारत हो जाएगी। तुम सुई रखने के लिए तरस जाओगे, प्रशासन का पट्टा मारेगी शरीर पर कि तुम्हारा पिछवाड़ा लाल हो जाए और तुम बाप बाप कहोगे। तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं बचेगी, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं रह जाएगी। तुम गांव में फंके जाओगे कि यार ये तो कट्टा लगकर चलता था, अब क्या हुआ, सुई रखने के काबिल नहीं। दबदबा में घूमने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, जेब में आपके पैसा होना चाहिए और हाथ में कट्टा, तब तो आपकी दबदबा फीलिंग चल रही है। वरना आपके लिए खाने के लिए खाना नहीं है, भुजाने के लिए भांग नहीं है और लगा रहे हैं दबदबा का गाना। शोभा नहीं देता है आप पर, शोभा देने के लिए काम करना पड़ता है। बाजार में, मंडी में एक व्यक्ति सब्जी बेचता हुआ वो जाए लाइसेंस लेने, वो भी 315 का, तो आप क्या कहोगे? साला है बड़ा आतंकी। उससे पूछा जाएगा कि आपकी सुरक्षा के लिए ले रहे हैं, और वही कोई दिल्ली का बड़ा होटल वाला मालिक आ जाए हमें कट्टा चाहिए, उसे पूछेगा ही नहीं कोई, उसे दे दिया जाएगा क्योंकि उसका बैकग्राउंड बना है। सब्जी वाला उसका बैकग्राउंड नहीं, तो बैकग्राउंड पहले अपना बनाओ, गुंडागर्दी तो बाद में करो। ये सारी गुंडागर्दी तुम्हारी झड़ जाएगी, कोई काम नहीं आने वाला। तुम्हारे जितने फ्रेंड हैं, तुम्हारे जितने लोग हैं, वो सब पीछे हट जाएंगे और जिस दिन तुम्हारे शरीर पर पट्टा लगने लगेगा, तो इससे अच्छा है कि अपने आप को एक शारीरिक व्यक्ति बनाओ और लोगों के बीच में अच्छा व्यवहार करो। मार झगड़ा लड़ाई ये सब बुरी बात है, जान लो आप, ये सारी चीज बुरी बात है। इससे में लगोगे आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपकी जिंदगी खत्म होने के साथ साथ आपके माता पिता भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब तुम्हारी इज्जत नहीं, तुम्हारे माता पिता की इज्जत नहीं, क्योंकि जड़ से, अगर जड़ आपकी मजबूत है तो पूरी भी आपकी मजबूत होगी। तो अपने आप को मजबूत बनाओ, और जो तुम्हारे पिता के पास 2-4 बीघे खेत है वो भी बिक जाएगा तुम्हें छुड़वाने के लिए, और ये सब करना आज ही से बंद कर दो, क्योंकि ये सारी चीज बहुत बुराइयां वाली चीज है। समाज में अगर इस चीज का गंध हो गई तो आप कभी छूटने वाले नहीं। ये यंग लड़के जो 17 से लेकर 35 साल तक हैं, ये सब आज ज्यादा कर रहे हैं। तो ये सब मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप ये सारा चीज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी पापा की, आपकी पगड़ी में शान है, और अगर आपकी पापा की पगड़ी गिर गई तो आप जान लीजिए आप भी गिर जाएंगे। आप कोई भी चीज कभी जिंदगी में सफल नहीं हो जाएंगे। आप अगर नौकरी पाने के लिए जाएंगे, कोई भी चीज होगी तो आपका स्टेटमेंट निकाला जाएगा कि ये लड़का सही है या नहीं है, और अगर आप सही रहेंगे तो आपको नौकरी में भर्ती कर लिया जाएगा, और अगर आप सही नहीं रहेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अपना स्टेटमेंट खुद को बनाए रखें। और आज आप ये समझ जाइए कि आपका जिंदगी में कोई साथ देने वाला नहीं। मैं उदाहरण की प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ, और सुनिए उदाहरण और लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जिंदगी में आपका कोई व्यक्ति नहीं है जिसे तुम अपना मानते हो, वो तुम्हारा नहीं। जो जनाजा होता है, लोग जनाजे के पीछे चलते हैं, जो दुख होता है ना, लोग दुख के पीछे चलते हैं, और सुख तुम्हारे आगे चलते हैं। बारात में लोग आगे चलते हैं, तुम्हें उसमें कुछ कहना नहीं होता है कि आप हमारी बारात में आगे चलिए और हम पीछे चलते हैं, तो वहां पर तुम्हें कुछ नहीं कहना पड़ेगा। वहां पर लोग तुमसे आगे चलेंगे, और आप अंदाज लीजिए वहां पर तुम्हारा कौन है और हमारा कौन है। आप उसी में अंदाज सकते हैं कि आपका पराया कौन है और अपना कौन है। जिंदगी में तुम्हारा भाई तुम्हारा पराया है, अपने भाई को भी अंदाज लेना, क्योंकि आपका भाई आपके साथ धोखा करने वाला है या आपके साथ धोखा करने वाला है। ये झगड़ा लड़ाई ये सारी चीज बेकार में है, ये सिर्फ आपकी बर्बादी के लिए है। और अगर आप ये सारी चीज को त्याग देते हैं तो आप अच्छे व्यक्ति हैं, और यही नहीं सारी जिंदगी आपकी बेकार हो जाएगी। आपको लोग मजा कर लेने वाले हैं कि आप क्या करने वाले हैं, क्या चीजें नहीं। देखिए, डरो नहीं किसी से, मैं कह रहा हूँ कि डरो नहीं किसी से, किसी के बाप से या किसी व्यक्ति से डरो नहीं, लेकिन अगर खुद को मजबूत रखोगे तो किसी से डरोगे नहीं। अगर खुद के अंदर खोखलापन रहेगा तो आप एक छिपकली से डर जाएंगे और आप उससे लड़ने की क्षमता नहीं है।
लड़ने की क्षमता अपनी बनाओ लोगों से कि आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि अगर तुम्हारे पिता की कोई पगड़ी को गिराता है तो आप खींच के उसे 2-4 तमाचा लगा दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, और अब ये मतलब नहीं है कि आप उसे जिंदा ही मार डालो, उसे पिस्टल से मार डालो। ये सारी चीज आपको खत्म कर देनी चाहिए, और हमारा नहीं सारे देश में चल रहा है, और आप ही हमारा सपोर्ट करिए और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।